Well, this as the authorities took action against illegal structures. Well, security has been deployed around sensitive areas, including a mosque, to maintain order during the operations. In fact, officials have said that the move is part of a larger crackdown on unauthorized constructions in the city. Adib is right there on the grounds, joining us live from Sambhal. Adib, ये बताइए वहां पर हो क्या रहा है? इलीगल कंस्ट्रक्शंस देखा जा रहा है कि बुलडोजर्स हैव रोल्ड इन और इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रेस कर रहे हैं. I will definitely, Meghna, see illegal constructions are being raised down in Sambhal, and this is a part of the larger. ये लाइव विजुअल ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अवैध निर्माण करके कुछ लोग जो हैं वो अपनी जेबें भर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई उसके बाद तमाम लोग खुलकर आए, तमाम पुराने कागजों को खंगाला गया, तमाम लोगों ने शिकायतें छुपकर प्रशासन को दी कि इस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा है, और उन सभी में बाकायदा कानून का पालन करते हुए बाकायदा नोटिस देने के बाद, कोर्ट के आदेशों के बाद ही इस तरह से अवैध निर्माण को बुलडोज करने की जो प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है, इनको विध्वंस जो किया जा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण का भ्रष्टाचार है, ये जो जंजाल बना हुआ है, इससे किसी आम आदमी को कोई मोहलत नहीं मिलती है. ये कुछ एक लोग जो मसीहा बनकर पैसा कमाते थे और राजनीतिक साठगांठ करके बचे रहते थे, उनको ये मैसेज देने की कोशिश है. और आप लगातार जो बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं वहां पर वो दिखा रहा है कि किस तरीके से अब यहां पर कोई भी बचने वाला नहीं है. Well, these are the live visuals coming in from Abhishek. Abhishek हमें बता रहे हैं what's happening on the ground. It's very interesting because it's very clear that there is going to be zero tolerance when it comes to illegal structures. What we are picking up from Sambhal is that there's also a mosque which is on government property. These are the live visuals that Abhishek as well as Adib are getting for us. As you can see that bulldozers are in action right now. Listen in. और इसके बाद मृत्युंजय बुलडोजर नंबर 3, ये देखिए यहाँ पर ये बुलडोजर नंबर 3, तो 1 2 3 बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3, ये लगातार जो है गरज रहे हैं, बरस रहे हैं. और किसके खिलाफ गरज बरस रहे हैं? किसी गरीब या किसी मजबूर आदमी का नुकसान नहीं किया जा रहा. उन लोगों का जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था, उनके माया जाल को, उनके भ्रष्टाचार की दीवार को देखिए कैसे गिराया जा रहा है. और ये देखिए दीवारें किस तरह से गिर रही हैं, छतें किस तरह से टूट रही हैं, और ये संकेत और मैसेज है कि योगी सरकार में ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को, ऐसे तमाम सरकारी जमीन के कब्जेदारों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर इसी तरह से सख्त बुलडोजर एक्शन होगा. ये देखिए एक एक करके ये भ्रष्टाचार की दीवारें जो हैं वो टूट रही हैं, दरक रही हैं, और जाहिर तौर पर जो झुंझलाहट नजर आती है जब इस तरह के बयान नजर आते हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देखिए. फिर से मृत्युंजय एक बार फिर से बुलडोजर नंबर 1 2 3 दर्शकों को देखना जरूरी है कि कोई हल्के में कार्रवाई नहीं चल रही है. यहाँ पर देखिए बुलडोजर नंबर 1 है, यहाँ पर एक बुलडोजर, वहां पर दूसरा बुलडोजर, साथ में तीसरा बुलडोजर. और आप देखिए मृत्युंजय ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर अब जमीन पर आ पड़ा है और वो तमाम भ्रष्टाचारी धूल चाट रहे हैं. और ये एक्शन दिखा रहा है लगातार. आप देखिए मृत्युंजय लगातार फ्रेम दिखाते रहिए कि कैसे एक एक करके जगह जगह पर कार्रवाई हो रही है. हमारे साथ कुलदीप सर है. सर ये बताइए कि जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहती है इस तरह के अवैध निर्माण को हटाने के लिए, क्या तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई? देखिए इसके संबंध में पहले से इस गांव में व्यापक जो है वो एक सर्वे कराया गया, सर्वे करा के इसमें सबको समझाया गया है, यहाँ मीटिंग की गई है और उन्हें ये बताया गया है कि ये अवैध निर्माण है, इसके सबूत हैं, इन्हें पर्याप्त समय दिया गया. जो बैकग्राउंड में पीछे हम लोगों ने 15-20 दिन पहले से जो तैयारियां की हैं और जो समय दिया गया है, जो एक नेचुरल जस्टिस होता है उसके तहत पर्याप्त इन्हें मौका दिया गया. सरकारी जमीन पे मस्जिद भी यहाँ बनाई गई, उसको वो देखिए वो उस पर अभी कुछ समय दिया है. ये वाली कार्रवाई समाप्त होने के बाद वहाँ कार्रवाई की जाएगी. वहाँ अभी उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो स्वयं उस पर कार्रवाई हटा लें, स्वयं तोड़ लें, चूंकि धार्मिक स्थान है. लेकिन आप देखिए यहाँ पर देखिए बुलडोजर नंबर 1, ये देखिए किस तरीके से दीवारों को तोड़कर गिराया जा रहा है. बुलडोजर नंबर 2 आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से धराशायी कर दिया जा रहा है. इस पूरे भ्रष्टाचार के जाल को, जंजाल को यहाँ पर तोड़कर नीचे ला दिया गया. और ये बड़े देखिए ये बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं, बरस रहे हैं. और 24 नवंबर की हिंसा उन भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों के ताबूत में अंतिम थी जिन्होंने इस संभल के तमाम सरकारी जमीनों और प्रशासन को अपनी बपौती समझी हुई थी.
उसको योगी प्रशासन सरकार ने ये बता दिया कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और ये संविधान का जब पालन हो रहा है तो जाहिर तौर पर उन लोगों को, उन कब्जेदारों को दिक्कत जरूर हो रही होगी जो इस बात से परेशान थे कि अब उनकी कमाई, अवैध कमाई और काली कमाई पर रोक लग जाएगी। लेकिन आप देखिए, ये फ्रेम देखिए, 1 2 3 लाइन से 3 जेसीबी मशीन, 3 बुलडोजर मशीन लगातार जो है वो एक्शन कर रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए कैसे एक एक करके दीवार, बहुत मजबूत निर्माण कराया गया है। लेकिन चूंकि बुलडोजर है, कानून का वार है, तो जाहिर तौर पर ये टूटती हुई फिलहाल आपको तस्वीर में नजर आ रही होंगी। और अब इसके बाद जो है एक अवैध मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर, जिसे खाद गड्ढा कहा जाता है ग्राम सभा की जमीनों में, वो निर्माण हुआ था। बिल्कुल, तो आप देखिए, मैं फिर से आपको एक साथ तीनों बुलडोजर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, कैसे बुलडोजर नंबर 1 2 3 के जरिए एक्शन। मृत्युंजय मेरे साथ साथ चलिएगा। ये बुलडोजर नंबर 1 जो आप देखिए लगातार यहाँ पर एक्शन ले रहा है। इसके बाद देखिए मृत्युंजय इधर आइए, ये बुलडोजर नंबर 2 आप जो तस्वीर में चलता हुआ नजर आ रहा है, ये बुलडोजर नंबर 2 है। मृत्युंजय इधर आ जाइए ताकि हम दूसरी तरफ आ सके। तो ये बुलडोजर नंबर 2 आप जो तस्वीर में देख रहे हैं। और इसके बाद तीसरी तरफ आप जो देख रहे हैं, बाहर की तरफ जो अवैध निर्माण तोड़ रहा है, वो बुलडोजर नंबर 3 है। तो 3 बुलडोजर से एक्शन। मृत्युंजय एक बार अगर संभव हो सके तो तीनों बुलडोजर अगर एक साथ फ्रेम में संभव हो सके तो आप दिखाएं। लेकिन आप देखिए लगातार एक्शन जारी है और इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और लगातार ये देखिए जो सुरक्षा मानक है उनका भी जो है ध्यान रखा जा रहा है, और उसके बाद ही इस पूरे निर्माण को जो है वो फिलहाल तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी सबसे मजबूत जो इस पूरे मैरिज हॉल का दरवाजा है, जिसको अभी तोड़ा जाएगा थोड़ी देर में, और इसके बाद ये पूरा अवैध निर्माण जो है वो जमींदोज हो जाएगा। वो आपको तस्वीरों में जो है वो फिलहाल नजर आएगा। और आप देखिए किस तरीके से अब ये जो बुलडोजर है वो फिलहाल आपको तस्वीरों में चलता हुआ दिखाई देगा। तो 3 बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और किसके खिलाफ? बिल्कुल। Well, in fact, that is Gaurav Srivastav getting us those ground reports from Sambhal. That is a marriage hall which is now being razed because it was illegally built on government land. Let me go across to Adib as well, who's joining us with all the details. Adib, even the police on the ground are saying that all the protocols were followed, that due diligence was done, people were informed, they were spoken to, there was dialogue, they were given time to address any grievances, only then the steps were taken to raise the illegal structures. This is very significant, isn't it? Because the Supreme Court too has said that you have been very careful when it comes to the bulldozer justice as to when and how and if protocols are being followed. Well, definitely, Meghna, see, and all this is why all the due diligence was done before carrying out the demolition drive in Sambhal. Right now, the bulldozers are rolling on a marriage hall in Sambhal, where these illegal construction was there on the government land. There was a pond where this illegal construction was done. And now what we are seeing in the visuals that the bulldozers are rolling out on the streets of Sambhal, raising down all the illegal structures. In fact, there's a mosque also which is on the government land, and notice has been given to that particular mosque also, and time has been given to the mosque authorities to demolish the mosque by themselves, or the government will take action. Additional forces have been deployed in Sambhal, and what the cops are saying is that we have followed all the protocols, and after that the bulldozers are rolling in Sambhal, and all the illegal structures that were on the government land are being razed down by the Sambhal administration, Meghna. Well, in fact, do stay on with us, Adib. In fact, let's tell our viewers what exactly it is that the administration on the ground have to say about the illegal constructions and the protocols which are being followed. Listen in to the SP as well as the DM. जनपद संभल के थाना असमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाकचौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बनाया गया था ये टोटल? ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे, मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया। जो दोस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी दोस्तीकरण किया जाएगा। पुलिस फोर्स भी लगाई हुई है? हाँ, पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पे राजस्व की भी पूरी टीम है। सर, शांति
तक नहीं, क्या कदम उठाए गए? यहाँ पे पहले हमने LIU की रिपोर्ट ली थी, उसके बाद में जो यहाँ के हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं, कारी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई और तो सब लोग सहमत हैं कि यदि अवैध रूप से बना हुआ है तो उसको ध्वस्तीकरण होना चाहिए। बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ संदेश भी लिखा हुआ है, उलेमाए देवबंद काफिर क्यों है। तो ये कोई सा फिरका है जिसका दूसरे फिरके से कोई राजनीतिक विरोध है और उन्होंने यहाँ पर किसी तरह का फतवा भी जो है दे रखा है। तो ये फतवे का नोटिस भी आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह के कमरे हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल 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 मृत्युंजय, एक बार ये भी पढ़ा दीजिए क्योंकि लोग पढ़ लें क्या है ये। दरअसल एक रजा कमेटी कोई है, उलेमाए देवबंद काफिर क्यों है। उलेमाए देवबंद के बारे में लिखा हुआ है कि क्यों वो जो है वो काफिर हैं, जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं और वो गुस्ताखियां जो मंद जोरजल हैं, और इनके बारे में खलील अहमद अम्बेडवी की किताब तमाम। Well, these are the live visuals that we are getting for you of illegal constructions being raised in Sambal. Remember, this is one of the places which had seen a lot of violence in November last year. After that, there was zero tolerance which was shown when it comes to any kind of crossing the line of law. In fact, following this, we've seen a lot of back and forth which is happening, especially over bulldozer justice. But as we heard the DM as well as the SP say that all protocols were followed, 30 days of time was given for them to take down and remove the illegal constructions by themselves. Only after that did the administration act upon it. Watch this report. मृत्युंजय, इस फ्रेम से दिखाइए एक साथ तीनों जेसीबी जो हैं वो संभवतः हमारे दर्शकों को एक साथ शायद तस्वीर में नजर आए और एक लार्जर पिक्चर इस पूरे प्रशासन के एक्शन की, कब्जेदारों के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ आपको तस्वीरों में नजर आएगी। तो आप देखिए 1, 2, 3 ये 3 जेसीबी हैं। और रही बात तो ये निर्माण कोई हल्का निर्माण नहीं है मृत्युंजय, यहाँ का निर्माण दिखाइए, बहुत ही अच्छे किस्म का निर्माण है। आप देखिए यहाँ पर ये टाइल्स जो है लगाई गई हैं, इसके बाद यहाँ पर ये मोजाइक पत्थर लगाए गए हैं जिनकी घिसाई होने के बाद ये पत्थर लगते हैं। पूरा पत्थरों से कवर्ड बना हुआ है, बहुत ही अच्छा निर्माण है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस पूरे मैरिज हॉल का जो दरवाजा है, जो मुख्य गेट है, वो बहुत मजबूत है। शुरू में उसको बुलडोजर से तोड़ा जरूर जा रहा था, लेकिन बुलडोजर उसको तोड़ नहीं पाया। बहुत सख्ती से, बहुत मजबूती से निर्माण और रंग बिरंगे पत्थरों और नक्काशियों वाला ये पूरा दरवाजा है जो वो तैयार किया गया था। लेकिन अब क्योंकि 3 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में हर बुलडोजर के जरिए अब इस अवैध निर्माण के हर एक हिस्से को फिलहाल जो है यहाँ से गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन किसी भी अवैध कब्जेदार को, सरकारी जमीन को हड़पने वाले लोगों को बख्शने के मूड में किसी तरह से नहीं है। और इसी तरह से बुलडोजर एक्शन के जरिए इस पूरे अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये संभल शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर है। 15 किलोमीटर दूरी पर इस गांव के इलाकों में बिल्कुल 15 किलोमीटर दूर शहर से खेतों के बीच आते हुए रास्ते में इतना बड़ा भव्य मैरिज। Well, you can see the visuals which are coming in. The JCBs have rolled, and there are 3 of these bulldozers that you can see on your screens, which are being used to demolish illegal structures. It's important for us to point out these are illegal structures. Due diligence as per the administration were done. The people who had built these illegal structures were given 30 days to remove it themselves. Notices were issued, conversations were had, dialogues have happened. Despite that, after the deadline ended, did the bulldozers roll in? Well, that is the clarification which is pointedly coming in from the Yogi Sarkar's administration, the DM, the SP. However, the good thing is that all of this is under control. The situation's under control. There has been peace. There have been no such protests, and there is a lot of surveillance being done via drones as well to ensure that peace and calm remains. We are going to get you minute by minute updates which are